आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर के अंदर पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर सेकंड भारतीय राजनीति व्यवस्था से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, या फिर आप इसे कह सकते हैं एक मॉडल पेपर भी, जो कि आपकी आगामी परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो अगर वीडियो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है और सभी क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। तो देखिए, मैं पहले बता दूं, ये सभी प्रश्न हैं जो कि निबंधात्मक होने वाले हैं और आपके राजनीतिक व्यवस्था से बनने वाले जो भी मोस्ट क्वेश्चन है वो सभी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो ये सभी प्रश्न आप जहां से भी पढ़ते हैं सीरीज में से या बुक में से, तो वहां पर टिक कर लीजिएगा। इनके आंसर मैं नहीं लेके आया हूँ, ओनली क्वेश्चन लेके आया हूँ मोस्ट। अगर आप चाहते हैं कि आंसर भी लेके आऊँ तो मेरे को कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप परिभाषित करते हुए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का कारण बताइए। यह प्रश्न शेखावाटी 2020 में, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2016, नॉन कॉलेज 2012 में आ चुका है। मैं पुनः बता दूं, ये सभी प्रश्न वो हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं और जो आ चुके हैं और आ भी सकते हैं आपकी आगामी परीक्षा के लिए। इनमें से आपको सारे क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन है, आपको काफ़ी क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। कोई एक आध क्वेश्चन आपका बाहर चल जाए तो मैं बात कह नहीं सकता, लेकिन काफ़ी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं में से आपको निबंधात्मक भी मिल जाएंगे और लघुरात्मक प्रश्न भी आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। मैं पुनः बता दूं, ये नॉन और रेगुलर दोनों के लिए, ठीक है। अब देखिए, पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के मूलभूत कारणों की विवेचना कीजिए। क्या इसकी स्थापना सुरक्षा नली के रूप में की गई थी? 2017 के अंदर पूछा गया था ये। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको पुनः बताया, ये सभी निबंधात्मक है। अब प्रश्न इस प्रकार पूछा जाए चाहे इस प्रकार, आपको तो टॉपिक बनाकर उत्तर लिखना है। तो जब आप इसका उत्तर लिखे तो ऐसे नहीं डायरेक्ट ही शुरू कर दें आप लिखना, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपसे पूछा गया राष्ट्रवाद, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या हो गया। आपको सबसे पहले टॉपिक डालना है कि राष्ट्रवाद का अर्थ। राष्ट्रवाद का अर्थ डालने के बाद आप इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक बना सकते हैं, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण कौन कौन से हो गए, क्योंकि पूछ रहा है उदय कारण बताने में, फिर उसमें भी आप टॉपिक बना सकते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल लिख के अपने मन से, फिर आप टॉपिक बनाए। जैसे भारत का वैभवपूर्ण अतीत हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, धार्मिक एवं सामाजिक का पुनर्जागरण हो गया, राजनीतिक एकता हो गई, आंतरिक शांति हो गई, विदेशी आंदोलनों का प्रभाव हो गया। इस तरह से आप बहुत सारे टॉपिक बनाकर, कम से कम 10-12 टॉपिक बनाकर आप इनके उत्तर दे सकते हैं। निबंधात्मक देना है लेकिन आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनः बता दूं, सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो जरूर टिक कर लीजिएगा, परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर याद कर जाएगा सभी प्रश्नों को। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में सहायक कारणों पर परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। या फिर इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। या फिर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के उत्तरदायी कारणों का विवेचन कीजिए। ये देखिए, मत 2021 में, 2022, 2018, शेखावाटी 2018, ब्रज 2021, नॉन कॉलेज 2019 में पूछा जा चुका है यही प्रश्न को। और इसी प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी दल की नीतियों और कार्यप्रणालियों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। देखिए, आलोचना वाले क्वेश्चन अंदर पूछे जाते हैं, मतलब जिनमें आलोचना पूछा जाता है ना, उन प्रश्नों को ज़्यादातर उठाता है यूनिवर्सिटी, आलोचना वाले क्वेश्चनों को ज़्यादातर उठाती है। तो क्या पता ये क्वेश्चन है ना आपका, अगर आएगा ना इसमें से सेकंड में से अगर किस तरह पूछ जाएगा तो इसी को इस तरह से पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी दल की नीति और कार्यप्रणाली की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। डिट्टो छप सकता है ये प्रश्न, याद रखिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा। मैं पुनः बताऊँ, सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं कि हाँ भाई ऐसे उठा लिया है। देखिए, आप अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा है ना, तो आप इसके अंदर सबसे पहले लिखिए उदारवाद का अर्थ हो गया, फिर उदारवादी राष्ट्रों की नीति कौन कौन सी हो गई, कार्यप्रणाली कौन कौन सी हो गई, इस प्रकार से। फिर उदारवादियों की कमजोरी लिख देना, उदारवादियों के उद्देश्य लिख देना, उदारवादियों के साधन लिख देना। इस तरह से आप टॉपिक बनाकर इनके उत्तर लिख सकते हैं। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं उदारवादी की सफलता, फिर आलोचना पूछ रहा है तो लास्ट में आलोचना में लिख दीजिए, उदारवादियों की आलोचना। इस तरह से टॉपिक बनाकर आपको उत्तर लिखने हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मत्स्य 2021 में पूछा गया, ब्रज 2017 में, शेखावाटी 2022 में, 2017, नॉन कॉलेज 2019, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2019, 2017, 2013। कितनी बार पूछा चुका है ये प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगा लीजिएगा। मैं पुनः बता दूं, पहले बता दिया कि सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। इसी प्रश्न को द्वैत शासन से आप क्या समझते हैं? भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत द्वारा स्थापित द्वैत शासन की असफलताओं के कारण में विश्लेषण कीजिए। 2019 और नॉन को 2016 में पूछा गया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान देखने में संघात्मक है परंतु भीतर से एकात्मक है, विवेचना कीजिए। प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपका 5वां है,
भारत में मौलिक अधिकारों एवं राजनीति के निदेशक तत्वों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। या फिर इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में संक्षिप्त परीक्षण कीजिए, मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताएं। ये प्रश्न छपेगा तो ऐसे छपेगा, याद रखना, ऐसे ही छपेगा डिट्टो। देखिए कितने बार पूछा गया प्रश्न। मत्स्य 2022 में पूछा गया, ब्रज 2021 में, शेखावाटी नॉन कॉलेज 2019, 2017 और राजस्थान यूनिवर्सिटी 2014, नॉन कॉलेज 2019 और 2012 में पूछा गया है प्रश्न। तो अगर ये प्रश्न छपने का तो डिट्टो ऐसे छपेगा, एक एक वर्ड आपको देखने को ऐसा का ऐसा मिल जाएगा, तो जरूर याद कर लीजिएगा। इस प्रकार भी पूछा सकता है भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व समझाएं, लेकिन आपको नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार दोनों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, फिर आप आराम से इसका डिटेल से उत्तर दे पाएंगे। अगर आप इनके उत्तर भी चाहते हैं तो मेरे को कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं इनके जो उत्तर है वो भी लेके आ जाऊँगा। अगला जो आपका प्रश्न बनता है वो है भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन पत्र को समझाते हुए उसकी शक्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी आपको राष्ट्रपति को अच्छे से पढ़ना है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति से प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति एवं शक्ति स्थिति की विवेचना कीजिए, राष्ट्रपति से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। देखिए शेखावट 2022 में पूछा, 2020 में, नॉन कॉलेज 2019 में, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी 2018-17 में पूछा गया, मत्स्य 2021-19, ब्रज 2019 में पूछा, 2017 में पूछा, शेखावाटी नॉन कॉलेज 2017, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2015, नॉन कॉलेज 2019 में पूछा गया। काफ़ी बड़े क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 19 बनता है आपके। अगला प्रश्न बनता है राज्य के मुख्यमंत्री की शक्ति एवं भूमिका महत्व की विवेचना कीजिए। यानी एक तो राष्ट्रपति और एक मुख्यमंत्री, दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राज्य के मुख्यमंत्री की शक्ति, कार्य, स्थिति एवं टिप्पणी को, इनमें से एक जरूर पूछेगा, तो मुख्यमंत्री का पूछ लेगा या फिर राज्यपाल का पूछेगा, कोई सा भी एक पूछ सकता है, ठीक है, तो जरूर याद कर लीजिएगा दोनों को अच्छे से। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य काल में राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान होता है, परंतु संवैधानिक संकट की स्थिति में वह शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाता है, विवेचना कीजिए। 2011 में पूछा, 2016, 2013, 2011 नॉन कॉलेज, ठीक है। अगला देखिए, हाँ फिर से पुनः बता दूँ, नॉन और रेगुलर दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, दोनों के लिए। राज्यपाल राज्य का औपचारिक अध्यक्ष होता है, परंतु कुछ अवसरों पर वह वास्तविक शासन बन जाता है, स्पष्ट कीजिए। शेखावटी 2021 में पूछा गया था। ऐसे सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं पुनः बता दूं। अगला प्रश्न आपका बनता है दलीय व्यवस्था से, जो किस प्रकार से पूछा जा सकता है। देखिए, भारतीय राजनीतिक दल व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए, या फिर भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का परीक्षण कीजिए, भारत में दलीय व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका का अवलोकन कीजिए। इस प्रकार से किसी भी प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाए, आपको तो उत्तर देना है। इस प्रकार पूछा जाता है भारतीय राजनीति में विपक्ष की भूमिका का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, शेखावट 2019, मत्स्य 2018, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2011 और नॉन कॉलेज 2011, शेखावटी नॉन कॉलेज 2019, ब्रज 2018, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2012, 2011, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2018, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2010, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2019, 2011। कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है और किस किस प्रकार पूछा गया आपके सामने है। तो गाइज ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले थे। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गाइज आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीए से रिलेटेड तथा कॉम्पिटिशन से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मोस्ट क्वेश्चनों के लिए। अगर आपके पास हिंदी लिटरेचर है और आप हिंदी लिटरेचर के अंदर पास होना चाहते हैं, तो मैंने हिंदी लिटरेचर के ऊपर एक शानदार ट्रिक बनाई हुई है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।